ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सर्दियों की रात थी। पूरे स्टेशन पर इक्का दुक्का ही लोग दिखाई दे रहे थे। कोहरे की चादर चारों ओर बिछी हुई थी और हवाएं किसी पागल भीड़ की तरह चली जा रही थी। ठंड इतनी थी कि शायद ऊनी कपड़े कम पड़ जाएं ठंड से बचने के लिए। लेकिन शिव तो यहीं का था। उसे आदत थी इस ठंड की। शिव बैग को कंधे पर लादे हुए ट्रेन से निकल के स्टेशन के बाहर तक आया। कोई ऑटो, रिक्शा, कुछ भी ऐसी देर रात इतनी सर्दी, इतने कोहरे में दिखाई नहीं दे रही थी। ठंड और सन्नाटे में अचानक दूर से आते एक ऑटो की आवाज सुनाई दी। ऑटो गेट पे खड़े शिव के पास आके रुकी और ऑटो वाले ने आवाज लगाई, किधर जाना है बाबूजी? आओ मैं छोड़ देता हूँ। शिव को पास ही जाना था। वहां का नाम लिया तो ऑटो वाले ने 200 रुपए मांग लिए। दिन के वक्त वहां के लिए किसी भी सवारी गाड़ी से जाओ तो 20 रुपए ही लगने थे। शिव ने जाने से मना कर दिया और ऑटो वाला भी आगे की ओर निकल गया। शिव ने सोचा कि एक ऑटो वाला आया है तो और भी जरूर आएंगे, इंतजार करके देख लेता हूं। और सचमुच थोड़ी ही देर बाद फिर से एक आवाज आई, ऑटो वाले ने रुक के पूछा, किधर जाना है बाबूजी? आओ मैं छोड़ देता हूँ। शिव को थोड़ा सा गुस्सा आया ऐसी बदतमीजी देख के। पहली बार में गया नहीं, इतने पैसे मांगे और अब नाटक कर रहा है जैसे पता ही नहीं कहां जाना है। शिव ने कहा, अभी तो तुमने 200 रुपए मांगे थे 4 किलोमीटर जाने के लिए, यही मनका चौक तक जाना है। ऑटो वाले ने हंस के कहा, अरे बाबूजी जो दिल करे दे देना। शिव ने भी सोचा कि इस ठंड में इतनी रात को इसके बाद ऑटो भी नहीं मिलेगा। ठिठुरने से अच्छा है कि निकल लिया जाए। ऑटो में बैठ के जाते जाते ठंड और सन्नाटे में सिर्फ ऑटो की ही आवाज गूंज रही थी। वैसे तो सिगरेट पीना सेहत के लिए बुरा है, लेकिन ये बुरी आदत शिव को थी। उसने सोचा कि एक सिगरेट जला ली जाए तो शायद सर्दी थोड़ी कम लगेगी। शिव मन ही मन ये सोच रहा था कि ऑटो वाले ने कहा, बाबूजी गाड़ी में सिगरेट ना पीना। शिव को जैसे अचानक बिजली का झटका लगा हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था जो उसने सुना था। उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता मैं सिगरेट जलाने की सोच रहा था? ऑटो वाले ने हंसते हुए कहा, अरे बाबूजी सर्दी बहुत है ना, तो सिगरेट पीना तो नॉर्मल बात है। शिव ने सिगरेट नहीं जलाई। उसने अपनी टोपी उतार के शीशे में एक बार चेहरा देखने को शीशे की तरफ देखा तो उसे जो दिखा वो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि शीशे में उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था सिवाय खुद के। शिव ने इधर उधर हाथ भी हिलाया, सर हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे पहले कि शिव कुछ कह पाता तभी एक झटके से आवाजें करके ऑटो रुका और वापस शीशे में देखा तो इस बार शिव को आईने में अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। ऑटो वाले ने कहा, अरे बाबूजी ऑटो खराब हो गई, आप 10 मिनट रुको, मैं अभी ठीक करता हूँ इसमें।
शिव ऑटो से उतरा। इधर उधर देखा तो शायद 3 फुट के आगे कोहरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। सड़क के किनारे झाड़ियों में सोचा कि बाथरूम हो ले, तो झाड़ियों के पीछे जाते के साथ ही उसे एक आवाज सुनाई दी। लगभग एक ही पल में जैसे आसपास के सारे कुत्ते वहां जमा हो गए और शिव को घेर के भौंकने लगे। शिव मदद के लिए चिल्लाए, उससे पहले उन कुत्तों के भौंकने की आवाज के साथ साथ एक और आवाज उसे सुनाई दी। और ऑटो वाला वहां से दूर चला गया। धीरे धीरे कुत्ते करीब आते गए। शिव को अब डर लगने लगा था। क्या करे क्या नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब आंख खोली तो देखा एक कमरे में कोने में लेटा पड़ा था। पूरे बदन में बेहद दर्द था। पैरों में घुटनों तक उसके पट्टियां थी और उसके कराहने की आवाज के साथ उसे एक आवाज और आई, उस ऑटो वाले की। ऑटो वाले ने बताया कि जब उसने देखा कि शिव को इतने सारे कुत्तों ने घेर के उस पर हमला कर दिया है और नोच खसोट रहे हैं, तो अकेले उन्हें रोकने की कोशिश करना बेवकूफी थी। उसने ऑटो स्टार्ट किया था और तुरंत कुछ आगे जाकर 4-5 लोगों को अपने साथ लेके आया मदद के लिए, और किसी तरह उसने शिव को उन कुत्तों से बचाया। फिर उसकी पट्टियां करवा के उसे अपने ही घर ले आया। शिव को इतना सब सुन के बहुत अच्छा लगा कि दुनिया की भीड़ में इंसानियत आज भी जिंदा है कहीं न कहीं। उसने ऑटो वाले को शुक्रिया कह के वहां से जाने की बात कही, तो ऑटो वाले ने बताया कि डॉक्टर साहब ने आपको 24 घंटे आराम करने के लिए कहा है, एकदम बेड रेस्ट, और होश आते ही उन्हें बताने को भी कहा था। तो मैंने उन्हें फोन कर दिया है, वो आ जाए, जाने को कह दे तो आप यहां से चले जाइएगा। कुछ 5 ही मिनट के बाद एक डॉक्टर साहब आए। उन्होंने शिव का चेकअप किया और कहा 24 घंटे बिल्कुल आराम की जरूरत है आपको, और ये 24 घंटे बिस्तर से उठने की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद ऑटो वाले ने शिव के लिए खाना बना दिया और बिस्तर के पास ही टेबल पे रखकर अपने काम पे निकल गया। कुछ देर के बाद शिव ने सोचा कि कुछ खा लूं। वो उठा और निवाला मुंह में दे इससे पहले उसकी नजर अंदर वाले कमरे की दीवार पे गई। उस दीवार पर उस ऑटो वाले की तस्वीर लगी थी और उस तस्वीर पे एक माला चढ़ी थी। शिव सब कुछ भूल के तुरंत बिस्तर से नीचे कूदा और पैरों में चोट लगी होने के कारण रेंगते हुए दरवाजे तक गया। उसने जैसे ही दरवाजे को खोला तो देखा ऑटो वाला मुस्कुराता हुआ बाहर ही खड़ा था। उसने शिव से कहा, ना 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 ना, 24 घंटे बिस्तर से हिलना ना है, आराम करना है। चलिए लेट जाइए बाबूजी, आराम कीजिए 24 घंटे। और वापस घसीटते हुए शिव को बिस्तर तक ले गया और उसके हाथ पैर बांध दिए ताकि शिव वहां से भाग न पाए। शिव चीखता चिल्लाता रहा, पर उस ऑटो ड्राइवर ने उसकी एक न सुनी और उसके हाथ पैर बांधने के बाद सामने के दरवाजे से होते हुए बाहर की ओर निकल गया।
शिव कुछ देख पाया तो अपनी आंखों के सामने बस वो बंद होते हुए दरवाजे को, और शायद अपने बच पाने के अरमानों को। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।